नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। आज हम जिक्र करेंगे कि जो खुशी हम अनुभव करते हैं वो बाहर से किसी न किसी साधन से आई हुई होती है। क्या कोई ऐसी चीज है जो हमको हर पल खुश रख सकती है या हमारे दुखों पर हम विजय पा सकते हैं? तो हमारा जवाब है हाँ दोस्तों, ऐसा आप आध्यात्मिक ज्ञान की मदद से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आध्यात्मिकता से आप भीतर से प्रसन्न रह सकते हैं। दूसरा, कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन को बढ़ाती हैं। आगे पता करेंगे एक ऋषि की प्रेरक कहानी जो हमें दिखाती है कि सच्चा आनंद कैसे पाया जाए। हर स्टेप में हम आपको वैज्ञानिक प्रमाण देंगे और शास्त्रीय स्रोत भी बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसके बाद आपका जीवन बदलने वाला है। बहुत समय पहले की बात थी। एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था आत्मदेव। उनके पास ज्ञान, वैभव, सम्मान सब कुछ था, पर फिर भी मन अशांत था। वे ऋषि वशिष्ठ के पास गए और पूछा, हे गुरुदेव, मेरे पास सब है फिर भी मैं भीतर से खुश नहीं हूँ। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने बाह्य साधना से तो सब कुछ पा लिया है, लेकिन तुम्हारे भीतर के स्रोत अभी भी सो रहे हैं। और वह स्रोत है प्राण, सेवा, नाद और संतोष। इन्हें जागृत करोगे तो तुम्हारे शरीर में स्वयं ही आनंद का एक मंदिर बन जाएगा। प्राण मात्र श्वास नहीं है, बल्कि यह जीवन को चलाने वाली एक ऊर्जा है। इसके लिए ऋषि वशिष्ठ ने सबसे पहले उन्हें प्राणायाम और ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, जब तुम अपनी श्वास को साथ लेते हो तो तुम अपने मन को स्वयं ही बदल लेते हो। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यदि हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे हार्मोन स्वतः ही बदलने लगते हैं। सांस गहरा होने पर वेगस नर्व को एक्टिव करता है, जिससे कोर्टिसोल तनाव घटाता है और सेरोटोनिन डोपामाइन बढ़ाता है और आप स्वतः ही बहुत अच्छा महसूस करने लगते हो। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसके लिए आपको रोज 10 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए तथा 5 मिनट तक ओम और शिवोहम का उच्चारण करना चाहिए। ये क्रियाएं मस्तिष्क में अल्फा वेव को बढ़ाती हैं, जिससे मन शांत और हृदय प्रसन्न होता है। अगला सूत्र है करुणा या निस्वार्थ सेवा। ऋषि वशिष्ठ बोले, जब तुम बिना किसी अपेक्षा से किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा हृदय स्वतः ही खुलता चला जाता है और वहाँ असली आनंद फूटता है। वैज्ञानिक शोध भी यह कहते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं तब डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन तेजी से बढ़ते हैं। इसे कहते हैं हेल्पर हाई। यदि हम सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद की मदद करें, भोजन, समय या सहानुभूति से भी, तब यह हार्मोन हमारे शरीर में तेजी से बढ़ता है। फिर ऋषि वशिष्ठ अगले सूत्र की ओर चलते हैं। वह है मंत्र, जिसे वो ध्वनि से रसायन भी कहते हैं, खासकर ओम और महामृत्युंजय मंत्र। उन्होंने कहा, शब्दों का कंपन शरीर की कोशिकाएं स्तर तक में बदलाव लाता है। आधुनिक रिसर्च में भी यह सिद्ध हुआ कि ओम का उच्चारण मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम को शांत करता है। इसके लिए आपको हर सुबह उठकर 21 बार ओम का जाप करना चाहिए या राम या शिवाय या शिवोहम जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये एंडोर्फिन और सेरोटोनिन को सक्रिय करता है, जो मूड और मनोबल को ऊंचा करता है। ये रिसर्च किसी और ने नहीं बल्कि खुद एम्स दिल्ली ने प्रकाशित की है। चौथा सूत्र है संतोष और कृतज्ञता। इसे अंतिम सूत्र भी कहा गया है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, जिसे जो मिला है उसमें जो आभार वह दिखाता है वह उसकी आत्मा को आनंदित कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भी ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से सेरोटोनिन बढ़ता है और डिप्रेशन घटता है। हर रात 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। भोजन से पहले ओम अन्नदाता सुखी भवा बोलें, जिससे आप न केवल अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं बल्कि जिस अन्नदाता ने आपको अन्न दिया है उसके भी सुखी रहने की कामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऋषि आत्मदेव को इस तरह 4 सूत्र मिले, जो कि हैं प्राणायाम और ध्यान, निस्वार्थ सेवा, मंत्र जाप और आभार की भावना।
अब आप समझ ही गए होंगे कि भीतर से आनंदित और शांत रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस दिन भर के रूटीन में थोड़े थोड़े चेंज करने होंगे और हमारे हार्मोन और हैप्पी हार्मोन एकदम से संतुलित हो जाएंगे। वेदों में इस प्रकार का न जाने कितनी तरह से वर्णन किया गया है। यह ज्ञान निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसलिए हमें सपोर्ट जरूर करें और हाँ, कमेंट जरूर करें कि आगे आप किस टॉपिक पर यह ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।